बाप रे, बताइए सब क्या हो गया, कैसे हो गया? मुझे चाकू करना नहीं अभी अभी खर्चा से तोड़ करके चारों में तो ये अभी कब तोड़ लेंगे होगा उसे पकड़ साले को खत्म कर दो। कि चारों तरफ से पुलिस बहुत हो रहे थे, चाकू करना की जरूरत है। मुझे बचाओ। पहले यहीं लेके जाओ यहाँ से, लेके जाओ मेरा सदर बचाओ, जल्दी करो। कहने का मतलब कि जो औरतें आई थी सारी बहनें के औरत के भेष से आई थी, कोई और नहीं बल्कि डाकू कर्मा और उसके साथी थे। अच्छा कर्मा तूने पुलिस प्रशासन को दिया है, डाकू कर्मा इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या हुआ, कहां तक पहुंचाए? गाड़ी में बैठाई नहीं चौकीदार, गाड़ी में पहुंचाई नहीं, क्या हुआ साहब? हाँ जैसे होकर सारे गाड़ी पिछुआ बैठाए उसे होकर रोमा फटफटाए मतलब वो हमारे बूढ़ा लगेगा। कहले मतलब कि अब दुनिया छोड़ के चले गए। मर गया था जैसे एक्सीडेंट में कुकुर की सुबह में उसे गाड़ियां पाए। चौकीदार चलो रहिए, यही डाकू कर्मा ने हम लोगों को चकमा दे करके झूठी बातों में बहका करके यहाँ का भेष बदल करके आया और वो बराज साहब को खंजर से उनकी जान ले लिया। नहीं अभी डाकू कर्मा बहुत दूर नहीं होगा, चलो इसी वक्त पीछा करते हैं, बहुत दूर नहीं गया होगा। एक हमारा दुश्मन था शेख रंजीत ओबराज को दुनिया से मिटा दिया साले को। आज हमारी गौरी उस वजह से देखती होगी और कहती होगी कि कर्मा ने कर दिया हुआ वचन निभा दिया। आप भी कि उसके आत्मा को शांति अब बचा है एक साला पर्वत मेरी पति मेरी बहन का सुहाग कहने के लिए सुहाग है साला जागी। मां कसम जब तक मैं पर्वतों को इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पूरा कल्पना से लेकर हिम्मत तक छान मारा लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भक्तिनिया ने मेरी बहन को मार डाला है। मेरी बहन जिंदा नहीं है। सबसे पहले उठा लेते हैं सारी भक्तिनिया को, उसके बाद ये पर्वत और सारा हमारी गोली का निशाना रहेगा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चाहता हूँ तुम्हें बचने का कोई रास्ता नहीं है। पुलिस वाले चारों तरफ से तुम्हें घेर चुके हैं, अब तुम्हें बचने का कोई रास्ता नहीं है। आपको कानून के हवाले कर दूं। तुमने धोखा दे करके पुलिस वालों को चकमा दे करके भेष बदल करके वो बराज साहब के हवेली में घुस करके सरेआम उनके के पेट में खंजर मार कर जान ले लिया। शायद तुम्हें मालूम नहीं है, कोर्ट से आदेश हो गया है कि डाकू कर्मा जहां भी मिले उसका तत्काल इनकाउंटर कर दिया जाए। अब तुम्हें बचने का कोई रास्ता नहीं है। ऊपर से आदेश आया कि डाकू कर्मा जहां मिले उसे गोली मार दी। एक छोटा सा काम बचा हुआ था स्वेटर, अगर उसे कर लेता तो मैंने कहा हमें कोई गम नहीं था। छोड़ो इन बातों को। कौन सा काम? तो मुझे मारना चाहते हो? ठीक है गोली मार दो। क्या तुमने काम ही कुछ ऐसा किया है कि लेकिन ये बताओ आज तुम मर ही जाओगे, मारे जाओगे, लेकिन ये बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो और तुम डाकू कैसे बने, सारी हकीकत बताओ। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, चूंकि इंसान कभी झूठ नहीं बोलता, मैं आपसे सारी बात बताऊंगा। आइए मैं इसलिए तुम्हारे विषय में जरूर समझता हूँ ताकि जब तुम इनकाउंटर करा जाए तुम्हारी लाश को सही सलामत तुम्हारे परिवार तक पहुंचा दिया जाए।
सुनिए साहब, मेरा नाम क्या, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? काजलपुर है मकान, नाम करवा मेरा, काजलपुर है मकान, बाप का नाम मेरे सुनो ध्यान से, एक बहना थी कजरी हमारी सुनो, बहना थी कजरी हमारी सुनो, लगता है साहब उससे ना मिल पाऊंगा। काजलपुर का रहने वाला हूँ, करवा नाम है सौ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं गरीब करवा हूं साहब। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, सेठ रंजीत ओबरा को गोली मार के। माँ बाप बचपन में मर गए, एक बहन थी जिसकी शादी मैंने पर्वत के नाम के लड़के से कर दिया, लेकिन मेरी बहन को मेरी उसके ससुराल में बहुत सताया गया साहब। दहेज के खातिर उसके ससुराल से मुझे मारकर भगाया गया। एक दिन की बात बताते हैं, बहन के ससुराल से जब वापस आया तो क्या देखता हूं कि मेरी हमारी पत्नी की गौरी नाम था साहब, पेट में चाकू लगा हुआ तड़प रही थी। कर्मा तुम आ गए, हाँ कौन है तुझे मारने वाला? सही रंजीत ओबरा पहले मेरी इज्जत को लूटा, उसके बाद पेट में चाकू मार दिया। सारी बातों को छोड़ो कर्मा, ये बताओ कजरी नहीं आई? मैं कजरी से आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। मैं उस वक्त झूठ बोला, अपने पति पर्वत के साथ आएगी, अपने ससुराल में बहुत खुश है वो। कजरी का नाम लेते रहते साहब वो दम तोड़ दी, चली गई इस दुनिया को छोड़कर। उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि सही रंजीत ओबरा जैसे इस गद्दार को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं होगा। आज मैंने अगर सही रंजीत ओबरा को सब छोड़ दिया तो साला कल कोई दूसरा पैदा होगा और तीसरा होगा, ऐसा नहीं होने दूंगा मैंने कसम खाई थी सही रंजीत ओबरा को, और मार दिया मर गया साला। आप मुझे मारना चाहते हैं, सब से मारिए, क्या बात है इंस्पेक्टर? आपको तो घूसोना चाहिए, कर्मा को आप गोली मारेंगे। आपका चेहरा उतर गया, आखिर बात क्या है हम जानना चाहते हैं। कर्मा भाई, आप पर्वत को ढूंढ रहे हैं ना? आप पर्वत को मारना चाहते हैं। जिस पर्वत की तलाश में आप इधर उधर घूम रहे थे, तलाश रहे थे, इंस्पेक्टर पर्वत आपके सामने खड़ा है। और रही बात, आप जिस अपनी बहन कजरी का नाम बार बार ले रहे हैं, वो कजरी आपकी बहन मेरी धर्म पत्नी है, लेकिन कभी हमसे आपसे मुलाकात नहीं हुई थी। कजरी जिंदा? हाँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कजरी जिंदा है,
और वो मेरे पास है, बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन आप मिलने की बात कर रहे हैं भैया, मैं मजबूर हूँ, इसलिए इस समय मैं ड्यूटी पर हूँ। कजरी रूम पर है, घर पे है, मैं उससे आपसे नहीं मिलवा सकता। यहाँ से आपको लिवा के जाएंगे, वहां से फिर वापस आएंगे, इसलिए यह प्रशासन हमें इतना आदेश नहीं देता कि एक मुजरिम के साथ आप वहां पर जाएंगे, इसलिए कि हमारे पास समय नहीं है। आप आदेश हो गया है कि आप इनकाउंटर कर दिया जाए, इसलिए मैं मजबूर हूँ। आप ठीक है, अगर आपका कानून यह आदेश देता है कि कर्मा जहां भी गोली मार दिया जाए, हाँ चालू बा मारना, गोली मुझे मारना, लेकिन एक बात का ध्यान देना, बोलिए। मेरी लाश को लवारिस सुनाना दे करके मेरी कजरी का हवाले कर देना। इस वक्त आओ, अब चला दो मुझ पर गोली। अरे माँ, तो और ये आपके हाथ में क्या हुआ है माँ? क्या हुआ आपको? बेटा पर्वत, ये सब मेरे करने का फल है। मेरे हाथों में कोड़ हो गया है बेटा। तुझे पागल करके घर से भगा दी, तेरे खाने में जहर मिला करके। और ये बता बेटा, तू किसे जान से मारने जा रहा है बेटा पर्वत? माँ, मैं उस इंसान को मारने जा रहा हूँ जिन्होंने तहलका मचा करके रख दिया है, बड़ा ही खूंखार डाकू, जिसके पीछे दौड़ते दौड़ते प्रशासन भी बिल्कुल थक चुकी है, लेकिन आज जो कानून के शिकंजे में फंसा है उसका नाम डाकू कर्मा है। अब बहुत से आदेश हो गया है कर्मा? हाँ, डाकू कर्मा जहाँ भी मिले उसी जगह उसका एनकाउंटर कर दिया जाए, उसी गोली मारने जा रहा हूँ। लेकिन माँ, बात क्या है? आपके हाथों में कोड़ हो गया है। हाँ बेटा, तेरे घर छोड़ जाने के बाद बहू को मार करके घर से भगा दी, और जब कोड़ हो गया मैं तुम दोनों को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते कल्पनापुर थाने तक आई, तुझसे तो मुलाकात नहीं हो पाई बेटा पर्वत, लेकिन बहू कजरी मेरे साथ आई है। बहू कजरी से मेरी मुलाकात हो गई। कजरी आई है? हाँ बेटा। आपके साथ में आई है? हाँ। कहाँ है कजरी? बुलाओ। अरे बहू, बहू, ये देख मेरा बेटा पर्वत है, बात कर ले। क्या बात है? कजरी, हाँ? तुम यहाँ माँ के साथ में? माँ जी जिद करने लगी कि हमको हमारे बेटे से एक बार मिलवा दो। इस जिंदगी का क्या भरोसा, क्या ठिकाना, हाथों में कोड़ हो गया, कुछ भी हो सकता है। माँ ने जिद किया तो मैं उनको यहाँ तक लेकर चली आई। चलो ठीक है, बहुत अच्छा किया। लेकिन कजरी, कुछ ऐसा काम पड़ गया था और हम भी तुम्हारे पास आने वाले थे, लेकिन मैं थोड़ा कानून के हाथ मजबूर था, नहीं आ सका। और अच्छा किया तुमने यहाँ पर आकर के। अच्छा किया? हाँ, मतलब नहीं समझी मैं। तुम्हारी यहाँ पर जरूरत है। जरूरत यह है कि एक आदमी है जिसका नाम डाकू कर्मा है, वो तुमसे मिलना चाहता है। डाकू कर्मा? हाँ। लेकिन कोई डाकू हमसे क्यों मिलना चाहेगा जी? अब तुम जाकर के बात कर लो, उससे मुलाकात कर लो, हो सकता है कोई बात हो। ठीक है, तुमसे मिल लो, बात करो। कौन हो भैया जो आप हमसे मिलना चाहते हैं? कर्मा हूँ, डाकू कर्मा। तो कजरी है। भैया आप? हाँ, और वो भी डाकू? देख, आखिर में उस्मानी को हम पर तरस आ ही गया। मैं चाहता था कि मरने से पहले एक बार अपनी बहन को देखूं।
उसे अपने मन की बात बताकर मरूं। सुन लिया, ठीक है कजरी। अरे भैया, हाँ, इस हालत में हाँ, एक डकैत बन गया जिसके खून के प्यासे ये सारी पुलिस फोर्स। बहन काहे भैया? ना पूछ, जिंदा बचा है तुझको देखने के लिए कर्मा। तेरी भौजाई तो रही नहीं इस दुनिया में। ये क्या कह रहे हैं आप? हमारी भाभी जिंदा नहीं इस दुनिया में? नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता भैया। मैं जानता हूँ कि ये बात तो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन जो सही है उसे तो बताना होगा। नहीं, इतने दिनों के बाद हमारी कजरी मिली है। तेरी भौजाई तेरा बड़ा इंतजार की, लेकिन तू नहीं आई। मरने से पहले मेरे पास आ कजरी। बड़ा अरमान है इस दिल में, बहुत सारी बातें कर रहा है कजरी। सही है। देख देख मुझे, ये आंखें देख, तेरी आंखों में आंखें डाल कर देख तेरे भाई ने तेरा कितना इंतजार किया है। नाराज है हमसे तो? हाँ भैया। हाँ, हम जानते हैं कि हमसे नाराज है, लेकिन क्या करें बहन, मजबूरी है स्थिति। तेरे ससुराल पहुंचा, तेरी सास ने मार कर भगा दिया। दहेज के खातिर सेठ रंजीत ओबरा ने तेरी भौजाई की इज्जत लूट लिया, उसे चाकू मार दिया। उसी दिन से मैंने कसम खा ली और डकैत बना सेठ रंजीत ओबरा को इस दुनिया से मिटा दिया गुड़िया में। अच्छा किया भैया। अब तुझा तेरा पति बड़ा नेक है, मैं इसे अपना दुश्मन समझता था और इससे पहले मुझसे मिला होता तो इसे गोली भी मार देता, लेकिन तुझसे बहुत प्यार करता है। जा जा तो पर्वत के पास रहना बहन, चूंकि पर्वत कानून के हाथों मजबूर है। आज मुझे इनकाउंटर किया जाएगा, गोली मार दिया जाएगा। बोल कजरी, रो नहीं, रो नहीं। और जो किस्मत में लिखा रहता है वही होता है। आज तुम्हारा भाई एक गुनहगार है और उसको सजा, कानून दे रहा है तो उसको सजा मिलेगी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना कर्मा भाई। ठीक है भैया, समझ तो क्या, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ए लड़की, कौन तुम? साहब, हाँ, मेरा नाम किरण है, मैं सेठ रंजीत ओबेराय की बहन हूँ। सेठ रंजीत ओबराय की बहन हो? हाँ साहब। यहाँ किस लिए आई हो? क्या काम है यहाँ पर? कर्मा निर्दोष है साहब। मैं कोर्ट से आ रही हूँ सुलहनामा लेकर। असला डाकू तो मेरे बड़े भैया था, जिसका नाम सेठ रंजीत ओबेराय था। कर्मा की पत्नी मेरे हवेली में अपना मंगलसूत्र लेकर आई थी ब्याज देने के लिए। वो मेरा भाई हरामखोर उसे हवेली में उठा ले गया, उसकी इज्जत लूट डाला साहब मेरे आंखों के सामने। मैं बचाने के लिए गई, लेकिन बचा न सकी साहब। कोर्ट से आ रही हूँ, आप इसमें देख सकती हो, पूरी साबूतें लिखाई हुई है। तुम्हारे कहने का मतलब कि डाकू कर्मा निर्दोष है? हाँ साहब। जितने भी गुनाह किया है, जितने भी गलत काम किए हैं, तुम्हारे भाई ने, शेर रंजीत ओबराय ने किया है। हाँ साहब। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं कागज को देख लेता हूँ। कजरी, हाँ अरे अरे कजरी, हाँ ये जो कागज देख रहे हो, इस कागज में, ये सुलहनामा कागज है, इसमें लिखा है कि जितने भी गुनाह किए गए हैं वो सेठ रंजीत ओबराय ने किया है और डाकू कर्मा निर्दोष है, उसने कोई भी गुनाह नहीं किया है। इसलिए कोर्ट से आदेश आया हुआ है, छोटी मोटी सजा देकर के
डाकू कर्मा को बाजित भरी कर दिया जाएगा। सच में? हाँ, इसमें तो लिखा भी हुआ है और इसमें मजिस्ट्रेट का साइन भी है। हाँ, भैया हाँ बात है, बड़ा खुश नजारा भाई। भैया खुश होने की बात है भैया। अरे इसमें देखिए ना, साफ साफ लिखा है कि ना ही आपका एनकाउंटर होगा ना ही आपकी फांसी होगी और थोड़ी बहुत सजा होगी, वो ये देख लेंगे, हम आपको जेल नहीं जाने देंगे। बड़ी अच्छी बात है मेरी बहन, मानने वाले से बड़ा होता है बचाने वाला। लेकिन बहन मैं उस लड़की से 2 मिनट बात करना जरूर चाहूंगा। जो लड़की है सुलहनामा का कागज लेकर आई। नमस्ते। तुम किरण हो? हाँ तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय मैंने किया, हवेली से उठा ले, तेरी हवेली जला दिया, तेरे भाई को मार डाला, फिर भी तुमने हमारी जान बचाई, क्यों? कर्मा, हाँ ये सब मैं अपने लिए नहीं करी हूँ, हाँ, ये सब तो आपके लिए की हूँ। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। झूठ बोल रही हो। सच कह रही हूँ। अरे दुनिया में मेरा कोई नहीं है कर्मा। देखो मैं अपने पत्नी के सिवा कभी किसी लड़की को न देखा ही नहीं और न ही मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। तुमने हम पर एहसान किया यहाँ तक ठीक है, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। कजरी इधर आओ। आइए। तुम्हारे भैया मान नहीं रहे। मान नहीं रहे? थोड़ा मना दो। मनवावत यह तो जो नहीं माना। शादी करना चाहती हूँ। अच्छा हाँ, मतलब पहले हमसे ना मिलो, जल्दी से शादी करे लागू, भैया पे डोरा लागू ना मिल बुका। हम सोचे आचर उचर करें। अपनी भाभी मुझे बना लो ना। सही में? हाँ हाँ बनबू जरूर। बनूंगी भैया। भैया अरे बात है कजरी। कोची ना भैया क्या बात है भैया? हाँ हाँ बोल। वो लड़की किरण हाँ हमारी सहेली है भैया, और उसका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है और आपके भी ऊपर है। आज उसी की बदौलत है जो आप हमेशा अब हमारे सामने रहेंगे। बहन सब कुछ ठीक है, वो आपसे शादी करना चाहती है। लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता बहन। का है? अरे उसकी उम्र देख, मेरी उम्र देख, मैं शादी नहीं कर सकता। वो तो कह रही है कि आपसे प्यार करती हूँ। अरे सब गलत बात है, कोई किसी से प्यार वार नहीं करता, झूठी बात है। कहे प्यार करने के लिए उम्र की जरूरत होती है भैया। अच्छा कभी भी प्यार हो जाता है? तो किसी से भी हो सकता है। वो आपसे प्यार करती है और वैसे भी हाँ भाभी अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ। आप अकेले हो, कब तक आप ऐसे अपनी अकेली जिंदगी गुजारें? एक सेकंड रुक। माँ जी आई। अम्मा समझाओ। पहचाना हमें आप? हाँ बेटा कर्मा, सबसे पहले तू मेरी गलती माफ कर दे। मैं दहेज को लेकर के तुम्हें बहुत परेशान, हाँ अपने घर से मार करके भगा दी। तू मेरी गलती माफ कर दे बेटा। मुझसे गलती मानने के बाद आई हुई तमाम जनता से गलती मानो और ये बताओ कि बहू का मतलब क्या होता है? मैं सबके आगे हाथ जोड़ के गलती मांगती हूँ। दुल्हन ही दहेज है, बहू को बहू नहीं बल्कि बेटी समझना चाहिए। जो लड़की हूँ, मेरी नकल करके आप लोग ऐसा मत करना। बहू का सम्मान करना, दहेज के पीछे मत परेशान होना। दुल्हन ही दहेज है बेटा। हाँ ये आज जो मेरी बहू है ना कजरी, ये तुम्हारी शादी को लेकर के बहुत खुश है। जब से मेरे घर में आई है, हाँ देख रहा आज हूँ। पहली बार इतने खुश है। इसकी बात मान लो, मेरी बात मान लो बेटा, शादी कर लो। ठीक है भाई ठीक है, चल मान लिया तेरी बात। तू भी मेरी बात हाँ बोलो। अब का लाना क्या करना? बर्दाश्त ना हो तो चल ठीक है ठीक है। कर देना। अरे भाई शादी कर लेंगे, अब बहन जब खुश है तो मैं भी खुश हूँ। कहा रहो ठीक है, शादी हो जाए। एकदम बढ़िया जोड़ी। हाँ ऐसे ना हाँ। आराम से। एक बात है, बोला प्यार चुप ना, आराम से। तो होका होता है कहा कुछ प्यार चुप ना देख के हो बचो। पर देखो भाई
अब तुम्हारी वजह से इन लोगों को जैसे मैंने इनसे हाथ तो कर लिया है, लेकिन ये बस एक ही बात है कजरी, हाँ। ये इतना बड़ा पैजामा नहीं चल पाएगा, इसको साड़ी पहनना पड़ेगा। तो अभी अब शादी हो जाएगी, साड़ी पहनी। ठीक है, साड़ी पहनोगी। एक भेटता तब 2 मिनट खाती नु हिल ले जाए जो चली हुआ कोई आओ इन कपड़वा बदल। हाँ, कलाकार रहा तू। मैं नहीं पहन पाऊंगी। कुछ कह रहे हो? हाँ। ए नंदोई साहब, थोड़ा आप कान बंद कर लीजिए। माँ जी आप भी, काने बाबूजी जावा। दीदी आप भी, ए दादा आप भी। ए जी, शादी तो चलकर पहले महादेव में कर लूंगी, मंदिर में, लेकिन उसके पहले क्यों नहीं सुहाग रात बना ली? पर्वत ऐसी क्या बात हो गई बेटा? मैं कुछ नहीं सुन पाया माँ। ए बुढ़ऊ सुने। अरे चौकीदार सुनेंगे नहीं, तुम तो अपने नहीं डाले थे काम में। हम सुनने पहले बताओ ये बूढ़ी युवक की करे किया क्यों क्या हुआ? बहुत सब की अरे मेरी माँ है। हाँ? सास ही है। साथ भले लेकिन प्यार नहीं देखा जाता। ए भाई हाँ साहब हाँ उजोर दुल्हे नहीं कही रही है उठोरे लिया तो उनका चली गई हाँ। कहा हवा हनीमून पहले अरे यार छोड़ यार। कहा थी हाँ। तोरे पिताजी आए क्यों? ने पूछा नहीं पिताजी ने नहीं बाबूजी तो कब के खत्म हो गए। बाबूजी ने आए ना मेरी माँ के लिए है। हमका देखा हाँ। हम कैसे लागे अरे करते हो ले ले हमसे जो क्यों? तुम अकेले हो क्या? हमरे बूढ़ा 10 साल हुई के रोवा फट बनाई अरे यार चौकीदार तोरे रोमस तो हम एकदम तोरे भाई जवनिया फालतू बात मत करो यार, मजाक का समय नहीं है। सारी बात छोड़ो। हाँ। हो गया ना, कह चुके ना। हाँ। चलो ठीक है बताओ। बियाह करोगे कैसी? अम्मा से बात कर। अब बात अब चार को चैला ले ला, बियाह करे ला। 4 घोट चाहता न ले हाँ। सब चाहले ले मैं तुमका 4 फीट दादा तोरे भी न टाइप का जाला भाई। 4 सीसी ले तुम्हारी न टिक। हाँ साथियों, यही से हमारी संगीत है मोदी। आप सबके सामने राधा संगीत देखी गई। ये हमारी पार्टी प्रीति स्वर संगीत पार्टी, इस पार्टी के मालिक साहब ये हमारे जो सास का काम किए हमारे मास्टर साहब पन्नालाल डांसर जी, और इस पार्टी के मैनेजर साहब हमारे राजेश कुमार उर्फ छोटू जोकर, और इस पार्टी के डायरेक्टर साहब, इस पार्टी की संगीत को सजाने वाले ये हमारे कल्लू बाबा जी, और इस पार्टी के सहयोगी हमारे धर्मेंद्र कमेडियन साहब चौकीदार जी, और तमाम कलाकार सभी लोग आप सबके सामने आए। और जो ये कजरी का रोल किए ये हमारे साहब, ये हमारे शशि राघवानी जी, ये सभी कलाकार आपकी सेवा किए। और हमारे साथ में खड़े हुए हमारे मशहूर कलाकार आप गुलशन भैया, अरे चलो हो गया। के नाम से सभी लोग जानते हैं।